लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा। पाला बच्चा। हाँ चले जी चले 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 चले। ओके बाय बाय। बाय बाय, पारी दे दो मामा को। बाय बाय। आइए आइए, खुशामदीद, आइए ना, आ जाइए। हमने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, बैठिए, मैं ये सामान अंदर रख के आई। वैसे आप ही की हिम्मत है, घर को भी संभाल रही हो और लोगों के मसले भी हैंडल कर रही हो। अच्छा, तो और क्या, हमसे तो अकेला घर नहीं संभाला जाता। आप दिल से नहीं चाह रही होंगी ना, इसीलिए नहीं संभाला जाता होगा। हाँ तो क्या, सब कुछ हमने ही करना है, कुछ काम मर्दों के लिए भी तो छोड़ देने चाहिए। मैं इसके बिल्कुल बरक्स सोचती हूँ, क्या सब काम मर्दों ने ही करने हैं? आपने हमें खैर से बुलवाया था। मैं जरा थोड़ा काम कर लूँ, फिर हमें एक कंप्लेन कराने जाना है। अम्मा खाना दो। खाना खाना है। अभी रुक जा, अब्बा आएगा तो फिर खाना लेके आएगा। मुझे भूख लगी है। अब्बा गया है ना, वो काम करेगा, फिर मेरे बेटे के लिए ढेर सारा खाना लेके आएगा। अब्बा तो कल भी गया था, कल भी कुछ नहीं लेकर आया। चल अल्लाह मियाँ से दुआ कर, बोल अल्लाह मियाँ जी, अल्लाह मियाँ जी, मेरे अब्बा को काम दिला दो। मेरे अब्बा को काम दिला दो। शाबाश, चल अब तू जाके बाहर खेल, तब तक तेरा अब्बा भी आ जाएगा।
पता तो है तेरे अब्बा का, तुझे उनकी बात मानना ही पड़ेगी। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मुझे कोई हक नहीं अपनी जिंदगी का फैसला करने का? हमारे घर में फैसले का इख्तियार सिर्फ उनको है। लेकिन मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। उनसे कह दें कि मुझे पढ़ाई मुकम्मल करने दें, फिर वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी। पढ़ के क्या करोगी बेटी? आपने भी उनकी जुबान बोलना शुरू कर दी है ना अम्मी। आप जानती है ना आपने कितनी मुश्किल से उन्हें मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने पे रजामंद किया था। आप ही चाहती थी ना कि मैं आगे पढूं, और अब आप ही कह रही हैं। क्या रोना धोना मचाया हुआ है? ये कह रही है कि अभी ये पढ़ना चाहती है, अभी ये शादी नहीं करना चाहती। तुम इसकी हिमायत मत करो महबूब फातिमा। बच्चियों के रिश्ते रोज रोज नहीं आते, पर तो ये बाद में भी सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ। कोई दूसरी बीवी भी नहीं बनाएगा इसको। आप अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। बकवास बंद करो तुम। अब्बा प्लीज चुप करो तुम भी। मैंने जो कुछ कह दिया है उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकता। अब्बा आप ये जुल्म नहीं कर सकते। जुल्म? मैं जालिम हूं ना? जालिम हूं मैं, जालिम पंचायत ने हमें पसंद की शादी करने की वजह से कारोकारी करने का हुक्म दे दिया है, इसीलिए हम भाग के यहाँ आ गए हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो? देख यार, अगर तुझे कोई मसला है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। देख, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे डर है कि वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक ना आ जाए। तुम 1-2 दिन यहाँ गुजार लो, मैं तुम्हारा कहीं और इंतज़ाम कर देता हूँ। तुम्हारा मेरे साथ रहना ठीक नहीं। देखिए जी, अब आप लोगों के भरोसे पे मैंने छलांग तो मार दिया और इलेक्शन में खड़ी भी हो गई हूँ, पर अभी आप लोगों पे है कि आप लोग मुझे जितवाएं या हराएं। आपको इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत है? भाई घर बैठे हैं, घर संभालें। ये काम आपका नहीं है। क्यों? औरत आखिर मर्द के शाना बेशाना काम क्यों नहीं कर सकती? इसमें हर्ज ही क्या है? दुनिया भर में औरत को बराबरी का हक दिया गया है। और आप खुद ही बताइए कि वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है जिसकी 52% आबादी का सियासी अमल में किरदार ही ना हो। और मैडम, आप इलेक्शन इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि आपके शौहर ने आपको इजाज़त दी है। हमारे माशरे में मर्द औरतों का बाहर निकलना पसंद नहीं करते, और वो तो उनको वोट डालने के लिए जाने नहीं देते। देखिए, बात अगर इजाज़त लेने की है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन मर्दों को भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो ये फैसला करते हैं कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है या कोई भी काम करना है, तो क्या वो अपनी बीवी से इजाज़त मांगते हैं? इजाज़त मांगना तो दूर की बात, वो तो अपनी बीवी से मशवरा लेना भी गवारा नहीं करते। क्या औरत को खुदा ने दिमाग नहीं दिया? और दिया होगा, मगर जिस अंदाज में मर्द सोच सकता है ना, औरत नहीं सोच सकती। सोच है आपकी, और बड़ी तंग नजर सोच है। आप मर्द तो चाहते ही ये हैं कि औरत सांस पी ले तो आपकी मर्जी से, आप कहें तो वो खाए, आप कहें तो वो पिए, आप कहें तो वो हंसे और आप कहें तो वो रोए। क्या हम आपके गुलाम हैं? आखिर हमें आप बराबर का इंसान कब समझेंगे? बाजी, अब ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी बात है। आप लोगों ने पिछले इलेक्शन में देर में क्या किया है उसकी रिपोर्ट ये मेरे हाथ में है, और इसमें लिखा है कि 325 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 9 में खवातीन ने अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया। क्या ऐसा नहीं हुआ? हुआ होगा, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, यही तो मसला है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। आपको तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि औरत से शादी से पहले उसकी मर्जी पूछी जाए, और आपको तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उसे विरासत में हिस्सा दिया जाए। बाजी, आप तो पक्की लीडर बन गई हैं। वैसे तकरीर अच्छी कर लेती हैं आप। इसमें लीडर बनने की क्या बात है? क्या ये सारी बातें सच नहीं? विरासत में हिस्सा हो या शादी से पहले इजाजत या फिर बच्चों की तालीम, क्या ये हमारे आईनी हकूक नहीं? हम आपसे तो कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन बाजी, लोगों की सोच बदलने में वक्त तो लगेगा ना। लोगों की नहीं, मर्दों की कहो। आपने बेचारी माई जूरी के साथ बलोचिस्तान में क्या नहीं किया? उसे जहनी अजियतें अलग दी, मुकदमे अलग से। उसके गांव गंदाखा में तरक्याती काम इंतकामी तौर पर नहीं होने दे रहे।
उसका कसूर महज इतना था कि उस बेचारी ने भी मेरी तरह अपने आईनी हक के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन वहां के सरदारों और जागीरदारों को ये बात गवारा नहीं कि कोई उनके सामने आए। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, क्या काम है? आपके घर में 5 साल से कम उम्र का बच्चा है? क्यों, तुमने क्या करना है? जी वो पोलियो के कतरे पिलाने हैं। चलो निकलो यहाँ से, पोलियो के कतरे पिलाने हैं। और तुम तो यहूदियों के एजेंट हो और हमारी कौम को तबाह करना चाहते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? दफा हो यहाँ से। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? धक्का क्यों दे रहे हैं? हम तो पोलियो की वैक्सीनेशन करने वाले हैं। आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। हम तो हुकूमत की तरफ से आए हैं। और जहाँ से मर्जी आए हो, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। और खबरदार जो मुझे इस इलाके में दोबारा नजर आए तो। बहुत खूबसूरत पोस्टर बनवाया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जमीलाबाद जी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमें उन लोगों की सोच ही को तो बदलना है जो ये सब नहीं चाहते। Women. According to Human Rights Commission of Pakistan, in 2014, 597 women and girls were gang raped, 828 raped, 36 stripped in public, 923 women and 82 minor girls, including 21 in Gilgit-Baltistan, fell victim to honor killings. 7 women died in acid attacks on 92 women and 13 minors. 60 women expired in other incidents like cylinder blast, stove burning and setting on fire. World Health Organization in its July 17, 2014 report recorded 950,000 persons displaced due to the North Waziristan war, out of which 73% were women and children. Punjab Commission on the Status of Women was established to work for the empowerment and socio-economic development of women and elimination of all forms of discrimination against them. In Sindh, the legally valid age for marriage for girls was raised to 18 years through an amendment to the Restraint of Child Marriage Act 1929. Balochistan criminalized domestic violence by passing the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2014 in June 2014. Children. Pakistan failed to achieve MDG 4 target of reducing under 5 mortality to 52 per
1,000 live births in 2015. 650 children lost their lives during the year due to drought, malnutrition, and lack of maternal care in Tarparkar, Sindh. Sindh was the first province of Pakistan to approve a bill on prohibition of child marriage. According to HRCP monitoring, 120 children, including 27 girl children, faced corporal punishment during the year. Pakistan ranked 6th on Global Slavery Index 2014, where child labor was most prevalent. According to available data, 1,126 juveniles were incarcerated across prisons in the country, including Punjab, 764, Sindh, 313, and Gilgit-Baltistan, 3. Labor. The Privatization Commission announced plans to privatize 9 entities, which sparked countrywide protests by workers. Punjab and Sindh governments raised the minimum wages for unskilled workers to Rs 12,000 a month. The Khyber Pakhtunkhwa government to 15,000 and Balochistan government to 10,000. However, most of the workers did not benefit. 82 persons died and more than 88 were injured in at least 38 occupational accidents in 2014. Education, rights of the disadvantaged. The combined federal-provincial budgetary allocation to education was the lowest in South Asia at 2% of gross domestic product (GDP). Violent attacks on educational institutions were widespread, especially in Balochistan and the northwest. A terrorist attack on any army public school in Peshawar resulted in 150 deaths, most of them children. Pakistan had the second highest number of out-of-school children in the world.